गुजरात में बीजेपी विधायक एक महिला को लात घूंसों से मार रहा है, जिसके लिए उसकी आलोचना की जा रही है, मगर कुछ लोगों द्वारा। नई दिल्ली का विधायक और दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का ऐलान कर रहा है। इसकी भी आलोचना हो रही है, लेकिन बहुत लोगों द्वारा। सवाल उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन्हें महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं से पीड़ा हो रही है। दूसरी तरफ सवाल उठता है कि आखिर ये कैसा समाज है जिसे महिला की बेरहमी से पिटाई भी अब आम बात लग रही है। एक तरफ लात जूतों की मार है तो दूसरी तरफ सुविधाओं और सौगातों की बौछार। अब जनता ही तय करे उसे क्या है स्वीकार। नमस्कार, मैं तान्या यादव, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। एक घटना गुजरात की है तो दूसरी घोषणा नई दिल्ली की। एक घटना अपराध की है तो दूसरी घोषणा अधिकार की। एक तरफ भाजपा विधायक और दबंग नेता है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के मुख्यमंत्री। इनकी तुलना इसलिए की जा रही है क्योंकि ये खबरों में छाए हुए हैं। इनकी तुलना इसलिए भी हो रही है क्योंकि दोनों की आलोचना हो रही है। बीजेपी विधायक की आलोचना तो समझ में आती है कि महिला पर अत्याचार करने की वजह से की जा रही है, लेकिन महिला को विशेष सुविधा देने की वजह से भी किसी की आलोचना हो सकती है। ये बात हैरान कर रही है। मिलने वाली सुविधाओं को पाकर महिलाएं आगे ना बढ़ जाए, क्या ये सब सोचकर कुछ लोग परेशान हैं? जैसे ही केजरीवाल ने फ्री ट्रांसपोर्ट की घोषणा की, वैसे ही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के तमाम नेताओं ने आलोचना शुरू कर दी। दिल्ली में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि स्वघोषित विकास पुरुष नरेंद्र मोदी इस तरह के चुनावी स्टंट क्यों नहीं अपनाते हैं। जिन सुविधाओं से लाखों महिलाओं का भला हो जाएगा, उन पर चुनावी दांव क्यों नहीं आजमाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली मेट्रो पर दिल्ली सरकार का तो सिर्फ आधा अधिकार है, बाकी आधा अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की घोषणा केजरीवाल कैसे कर सकते हैं? इसी सवाल को उलट दिया जाए तो एक नया सवाल उठता है। अगर महिला सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है और महिलाओं को सुविधा देना सभी का कंसर्न है, तो फिर दिल्ली मेट्रो पर आधा अधिकार रखने वाले नरेंद्र मोदी महिलाओं को मिलने वाली सुविधा पर कैसे रोक लगा सकते हैं? बीजेपी के सहयोगी दल शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी को लगता है कि महिला सुरक्षा का पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, निर्भया का बलात्कार भी तो दिल्ली की बस में हुआ था, इसलिए पहले महिला सुरक्षा की बात की जानी चाहिए, फ्री यात्रा की नहीं। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए सीसीटीवी समेत तमाम उपायों पर बात की थी, लेकिन इन सब से अलग प्रियंका चतुर्वेदी को ये मालूम होना चाहिए, बस और मेट्रो की यात्रा फ्री कर देने से भी महिला सुरक्षा के मामले में बड़ी सफलता हासिल हो सकती है। सोचिए, ये वही दिल्ली है जहां 10-20 रुपए का किराया बचाने के लिए लाखों महिलाएं पैदल चला करती हैं, देर सबेर सुनसान राहों और अंधेरी गलियों से होकर जाती हैं, किराए के अभाव में अपनी सुरक्षा पर रिस्क लेती हैं। ये वही राजधानी दिल्ली है जहां पर आज भी लाखों महिलाएं मेट्रो से सफ़र नहीं करती, क्योंकि मेट्रो में किराया महंगा लगता है। मेट्रो में तो सीसीटीवी लगी है और अपेक्षाकृत बेहतर और सुरक्षित साधन है, इसलिए महिलाओं को मेट्रो से चलने के लिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस घोषणा से और बड़े सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। जब बसों और मेट्रो में महिलाओं की यात्रा फ्री होगी, तो फिर अधिकतर महिलाएं घर से बाहर निकल सकेंगी, पढ़ सकेंगी, जॉब कर सकेंगी, आगे बढ़ सकेंगी। और जिनको लगता है कि ये फ्री यात्रा की सुविधा देना खैरात है और सशक्त महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, वो न सिर्फ गलत समझ रहे हैं, बल्कि बिल्कुल उलट समझ रहे हैं। दरअसल फ्री ट्रांसपोर्ट की ये सुविधा सिर्फ इसलिए नहीं है कि इससे कुछ पैसों की बचत होगी, बल्कि इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे एक सामाजिक परिवर्तन हो सकता है। लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो अब बेहिचक घर से बाहर निकल सकेंगी, मनचाही जगह जाकर पढ़ाई कर सकेंगी, घंटे 2 घंटे की दूरी पर जाकर जॉब कर सकेंगी, और तो और बाहर निकलकर अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर कर सकेंगी। साथ ही किराए के बचे हुए रुपए से अपनी बेहतरी के लिए कुछ और काम कर सकेंगी। इसलिए ऐसी योजनाओं और घोषणाओं का विरोध करने के बजाय वेलकम करना चाहिए। महिलाओं और वंचितों के आगे आने से डरने घबराने के बजाय जेंडर जस्टिस की पहल का स्वागत करना चाहिए, सोशल जस्टिस की पहल का स्वागत करना चाहिए।